वाली हूँ। ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक है और मेरा छोटा सा एफर्ट है, शायद ये आप तक सही तरीके से पहुँचे। मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप तक वैसे ही पहुँचे जैसा मैं बताना चाहती हूँ। बस अल्लाह सही बात कहने की तौफीक नसीब अता फरमाए मुझे, और ये बात हमारे दिलों में उतरने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सब्र, ये सब्र वर्ड जो है ना, ये सुनते ही पहले मुझे एक लंबी सांस लेनी पड़ती है, बिकॉज आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, वो है सब्र। क्योंकि कभी कभी हमें हक पे होने के बाद भी हम जब कुछ चीज़ें सुनते हैं हमारे लिए, तो हमें सब्र रखना पड़ता है। क्यों रखते हैं हम सब्र? क्यों रखते हैं? क्या हम वापस जवाब नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। अल्लाह ने हम सबकी ज़ुबान बहुत लंबी और तेज बनाई है, और दुनिया में रहकर तो वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। अल्लाह ने तो उसे बनाया था कि हम उनकी इबादत करें, सही रस्तों पे चले, बट दुनिया ने हमें वो भी एक रास्ता दिखाया है, लेकिन क्योंकि हमारे दिल में ईमान है, क्योंकि अल्लाह का डर है और अल्लाह के हुक्मों को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आखिरत बेहतर हो, ना ही सिर्फ दुनिया तो खत्म हो जानी है कभी भी। मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो के बाद रहूं ना रहूं, कल रहूं ना रहूं, पता नहीं कब रहूं ना रहूं। तो ये तो बहुत छोटी सी दुनिया है, आप समझ रहे हो, बहुत छोटा सा टाइम है हमारे इस दुनिया में। मैंने एक टाइम लैप्स बनाया था अभी, और मैंने अपने इंस्टा पे डाला था, और जब मैंने वो टाइम लैप्स देखा एंड आई वाज लाइक, ये विद इन फ्यू सेकंड्स खत्म हो गया, जो मैंने कितने घंटों रखकर उसको टाइम लैप्स किया था। एंड जब मैंने वो टाइम लैप्स देखा तो मुझे रियलाइज हुआ बस यही दुनिया है हमारी जिंदगी। जब हम कयामत के दिन हशर के मैदान में खड़े होंगे तो हमारी जिंदगी शायद टाइम लैप्स से भी कम हो, इतनी भी ना हो, और हमें ऐसा लगेगा हाय इतनी सी जिंदगी के लिए हमने कितना कुछ खो दिया। वेल, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सब्र। ये आई एम श्योर हम सब को करना पड़ता है। कुछ लोग कम रखते हैं, कुछ लोग ज्यादा रखते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा रखते हैं, और मैं उन बहुत ज्यादा वालों जैसा बनना चाहती हूँ। मैं उनको देख के सीखती हूँ। ऑफ कोर्स आई थिंक मैंने अपने शौहर को अप क्लोज पर्सनली जो देखा है, आई थिंक उनसे ज्यादा सब्र वाला मैंने किसी को नहीं देखा है पर्सनली, जिनके साथ मैं उठना बैठना होता है ऑब्वियसली, एंड आई रियलाइज कि मैं हमेशा मेरे शौहर को भी यही कहती हूँ कि जिस दिन आपके जितना मेरे अंदर सब्र आ गया, एंड आई थिंक मेरी आधी विक्ट्री जिंदगी की चेंज की वही पूरी होगी। आई होप अल्लाह मेरे अंदर भी वो और सब्र लाए। बट हमें एक दूसरे को ये बताते रहना चाहिए कि सब्र का क्या है। जब मैं सब्र के बारे में पढ़ती थी, मेरे पास जब मुझे बहुत परेशानियां होती थी जिंदगी में परेशानियां तो लगी ही रहनी है, बट एक वक्त था जब बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी, एंड मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है जो मैंने किया भी नहीं है। एटलीस्ट आप करते तो आपके अंदर एक थोड़ा गिल्ट रहता है कि हाँ चलो मैंने किया, इसके लिए ये इतनी जिल्लत हो रही है, इतनी आपका दिल टूट रहा है, कोई चीज हो रही, पर ये बिना कुछ करे ये उड़ते हुए तीर मेरे पास कहाँ से आ गए, ये मैं सोचा करती थी हमेशा। अल्लाह ने बहुत वक्त पहले, बट बहुत लेट ऑफ कोर्स, अल्लाह से एक हिदायत मिली कि कुरान पाक को खोले और पढ़े, और मैंने तर्जुमा वाला कुरान लाया। सबसे इम्पोर्टेंट खुद जाके कि मुझे तर्जुमे के साथ पढ़ना है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब वो पढ़ा और जब वो आयत पढ़ी, जो बहुत परेशानी थी। कुरान में मुझे बहुत सुकून मिलता था। ऐसे नहीं पढ़ पाती थी जैसे माशाल्लाह से मैं अब पढ़ती हूँ, बट कम पढ़ती थी। तो मुझे इतना अच्छा लगता था। रमजान में तो आपका दिल ही सुकून में होता है, आप पढ़ते हो, आप उसका ट्रांसलेशन क्या है, आप ये पढ़ते हैं, लाइक ओ वाह। मैंने आई थिंक रमजान में जितना कुरान को समझा है कुछ सालों के, वो काश मैं अदरवाइज भी अपना इतना वक्त लगाती तो बहुत चीजें मेरी जिंदगी में मेरे दिमागी सुकून के लिए और मेरे नजरिए के लिए बेहतर होती। बट बेशक अल्लाह ने जो किया है वो सबसे बेस्ट वक्त देखकर ही हर चीज को हर चीज का फैसला करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे पे, बहुत एहसान है। तो जब मैंने सूरह यूसुफ पढ़ा, मेरे पे कुछ ऐसे कुछ मसले थे, एंड जब मैंने सूरह यूसुफ पढ़ा एंड आई रियलाइज्ड कि ये चीज मेरे साथ भी हो गई है। एंड आपको कभी आपके लोग ही आपको नहीं समझते हैं, एंड इट्स अ फैक्ट। कभी आपके लोग ही आपको
एक शक की नजर से देख रही कि बोल तो रही है, पर क्योंकि ये खुद बोल रही है, अपनी दलील तो इंसान पॉजिटिव ही देता है, कभी नेगेटिव नहीं देता है। तो एक दो बार बोलने के बाद मैं खुद रियलाइज करी कि अब मुझे नहीं बोलना, क्योंकि एक दिल में डर बैठ गया था, मुझे नहीं पता कि लोग मुझे बिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर जब मैंने सूरह यूसुफ पढ़ा विद ट्रांसलेशन, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ सिचुएशंस बहुत अपने जैसे पाया और मुझे रियलाइज हुआ कि बनी और नैना 2 दिन से ये होता है, ये नबियों के साथ हुआ है। और नबियों के साथ जो हुआ है, अल्लाह ने उसे कुरान में क्यों हमें बताया है, इसीलिए बताया है ताकि जब हमारे साथ ऐसे सिचुएशंस आए तो हम उस इंसिडेंट के साथ उसे रिलेट करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, अपनी जिंदगी में वो चेंज लाए, वो एक्सेप्टेंस लाए, वो जाने कि अल्लाह हर सिचुएशन में आपको देख रहा है। कुरान का खुलासा यही है। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, मेरे पे भी कुछ ऐसी ही तोहमतें हैं और मैं उसे ठीक नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे, मैं कर पाऊंगी कि भी नहीं। मैं ज्यादा दुखी इस बात से होती थी कि मैं जिंदगी में कभी इस चीज को अपने सर से हटा पाऊंगी कि नहीं। तो ऑफ कोर्स जैसे हम सबने सूरह यूसुफ ट्रांसलेशन के साथ अगर पढ़ा होगा, प्लीज मेरी सबसे गुजारिश है, अगर जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़े। ये हर किसी की जिंदगी में फिट होता है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैंने देखा कि कैसे अपनों से उन्हें धोखा मिला। उनके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे, फिर वहां पे जबकि वो सबसे खूबसूरत इंसान थे, कहते अल्लाह ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो खूबसूरती है उसका एक लास्ट जो हिस्सा है, उसे एक छोटा सा, एक चौथाई हिस्सा पूरी दुनिया में दिया है सबको, आधा हिस्सा आई गेस। तो इसमें ही इतना मारा मारी, सोचो अगर पूरा दे देते एक ही इंसान को तो वो एक इंसान से आधा पूरी दुनिया में बटा है। तो मैं इमेजिन करती हूँ, ऑनेस्टली मैं सच को मैं इमेजिन भी करने की कोशिश करती हूँ एक पूरा हिस्सा क्या होगा, मैं नहीं कर पाती हूँ। और यही तो अल्लाह कहते हैं कि आपकी सोच जहाँ खत्म होती है इंसान की, उसके आगे ही मेरी सोच है। ऑफ कोर्स बेशक, और उसके अलावा जो हम कभी कभी दुनिया जन्नत का तस्वुर करते हैं, नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। अल्लाह ने उसे इतना खूबसूरत बनाया कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो सूरह यूसुफ ने डेफिनेटली, जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत बहुत सबर का जो मेरे अंदर जो मादा है ना, वो थोड़ा बहुत वो पढ़ने से ही पैदा हुआ। मुझे रियलाइज हुआ, हाँ, अपने लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं। कुरान कहता है बेशक आप कुछ ऐसे मसलों में पढ़ सकते हैं जो आपके कैरेक्टर या आपके इज्जत पे बात आ जाए, लेकिन आप उस वक्त शायद कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर कुरान में आगे जब आप पढ़ते क्या कहते हैं कि इतना होने के बाद फिर अल्लाह ने कैसे उन्हें उठाया। तो जब आप गलत नहीं तो अल्लाह आपको जरूर उठाएंगे, और अगर आप गलत भी हो तो भी अगर आपने अल्लाह से माफी मांगी तो बेशक अल्लाह माफ करने वालों में से, अल्लाह हम सबको माफ करे। तो मैंने ये चीज देखी कि कैसे सब कुछ बदल गया और कैसे हर चीज को एक नया फेज मिला, जो अगर आप थोड़े पेजेस पीछे जाओ तो ऐसा लगता है अच्छा यहाँ से ही शुरू हुआ था और यहाँ तक ये पहुंच गए। अगर हम उनकी जगह होते, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग, जस्ट एग्जांपल, कि अगर हमारे साथ ये चीजें हुई होती तो हम तो डिप्रेशन में चले जाते, एंजाइटी में चले जाते, और आजकल तो बहुत आसान है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें बचाए। सुसाइड इज हराम, एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कभी ना करें, इस चीज के बारे में सोचे भी ना। आई नो जब इंसान का दिल दुखता है, ऐसे टूटता है, कुछ ऐसे वाकई से बहुत चीजें सोचता है, पर ये जो सोच है ना शैतान से आती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें शैतान को अपने दिमाग पे हावी होने नहीं देना है। गुस्सा आना इट्स ओके, अपसेट होना एंड उदास होना, एवरीथिंग इज फाइन, बट टू अ लिमिट। इसके बाद हमें ठीक हो जाना है। जिंदगी है, हमें अल्लाह ने हमारी पूरी बुक लिख दी है, हमें एक चैप्टर पे अटके हुए नहीं रहना है। तो आज सूरह यूसुफ के बारे में आपको बोलने का इसके लिए मन किया क्योंकि बहुत बहुत मदद करी है इस सूरह ने मेरी, और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे जिंदगी में बहुत सुकून मिला, एंड आई एम श्योर हम सबको इसमें से सुकून मिलेगा। एंड जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके बाद उन्होंने कैसे अपनी खूबसूरती को बचाया, अपने आप को गुनाह से बचाया, जो औरतें उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी उन्होंने उससे बचाया, एक जवान खूबसूरत इंसान। तो इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि
कहते हैं उनकी खूबसूरती इतनी थी कि लोग अपना हाथ काट देते थे, ऐसी खूबसूरती थी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान के हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखें, और ये चैप्टर से तो बहुत ज्यादा सीखें, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारे जिंदगी का एक छोटा सा क्या कहते हैं, एक छोटा सा ट्रेलर है कि हमें हमारे लोगों से धोखा मिलता है, फिर हम उदास होते हैं, हमारे पे कुछ तोहमतें लगती है, और कभी हमें शैतान, फिर क्योंकि हम गुस्सा होते तो शैतान आता है, चाहे वो तो नबी थे, तो बट इंसानों के जिंदगी में आपको वो गुनाह की तरफ लेके जाएगा, सामने से गुनाह को आपके पास ले आएगा, आप उससे कैसे बचे, उसके बाद उन्हें कैसे सजा मिली जो गलत थी और जो झूठी तहमत पे थी, फिर उसके बाद जो उनका उरूज हुआ, बिकॉज जाहिर सी बात है वो तो नबी थे, पर जिंदगी में हम सबका ऐसे होता है, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है, दैट्स इट। हमें इतना पता होना चाहिए कि मोहब्बत से सब कुछ बदल सकता है, और फिर कैसे उन्होंने अपने भाइयों को सबको माफ किया और खुले दिल से उन्हें अपनाया, और अपने अब्बू से मिले। तो हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जैसे मैंने आपको एक छोटा सा खुलासा बताया कि आपके अपने भी आपको धोखा देंगे, तो अपना भी और किसी और का भी, और हमें कभी अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होनी है, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है। तो हमें सब्र करने वालों में से बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वाले को पसंद करता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए बहुत बेहतरीन तोहफा रखा है। तो बस मैंने सोचा एक ये छोटा सा चीज, ये बहुत पर्सनल है, ऑफ कोर्स बड़े आलिम और स्कॉलर्स इसका बहुत अच्छे से खुलासा दे पाएंगे, मुझे डर लगता है मेरे से कोई गुस्ताखी ना हो जाए, बट ये ये मैंने बहुत एक बेसिक बताया। अगर किसी को आप बेसिक समझाना चाहते हो तो, बट बेसिक समझने के लिए भी आपको ये सूरा विद ट्रांसलेशन जरूर पढ़ना है। ये मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि आप इसे पढ़े, ताकि हर इंसान के अंदर वो सब्र आए, वो शुक्र आए, और हमें पता चले कि दुनिया बहुत टेम्पररी है। हर सूरा, हर सिचुएशन हमें यही सिखाती है कि दुनिया बहुत टेम्पररी है, आखिरत इज फॉरएवर, और मैं फॉरएवर की चीज को पाना चाहती हूँ खुद के लिए, आप सब के लिए, और अल्लाह हमें जन्नती बनाए, हमारे सारे गुनाहों को माफ करे। अल्लाह हमें लोगों के लिए खैर बनाए, जो लोग हमसे जुड़ते हैं उन्हें हमारे लिए खैर बनाए, और हमें आफियत वाली रोजी दे, आफियत वाली जिंदगी दे, आफियत वाली आखिरत दे, बरकत वाली रोजी दे, और हमें सखी बनाए, बहुत सखी बनाए। हर वक्त आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सखी बनाओ। पता है शैतान कहता है कि मुझे इबादतगार वकील से इतना डर नहीं लगता जितना नाफरमान सखी से लगता है। शायद वकील को उसकी जो कंजूसी है वो जहन्नम में ले डूबेगी, लेकिन जो सखी है शायद उसको उसकी सखावत जन्नत में लेके चले जाए। तो बेशक हमें अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करना है और सखी बनना है, देने वाला बनना है, देने वाला बनो। कहते हैं ना, जो इंसान देता है किसी को, अगर आप किसी को खाना खिलाते हो ना, तो रोजी आपकी तरफ चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए आपकी तरफ आती है। जब आप लोगों को देते हो तो रोजी आपकी तरफ दौड़ते हुए आती है। सोचो अल्लाह कितना पसंद करता है देने वाले को। तो बस आज का एक छोटा सा टॉपिक, मैं बस बैठी थी, सोची थी, तो मैंने कहा आओ आप लोगों से भी शेयर कर लूं। और दीन तो एक दूसरे से शेयर करने से ही बढ़ता है, समझ आती है, और हम इसे आगे बढ़ाए, हम लोगों तक पहुंचाए, ताकि हमें सदका जारिया भी मिले और किसी की राहत का और सुकून का हम जरिया बन सके, किसी की हिम्मत का हम जरिया बन सके। क्योंकि बहुत बार जब लोग उदास होते हैं ना, तो वो बेड पे पड़ जाते हैं और हर वो चीज करते हैं। और जब आप उदास होते हो और आप नमाज और कुरान की तरफ जाओगे ना, मैं आपको कहती हूँ ना, आप ऐसे ठीक हो जाओगे, चाहे वो कुछ भी, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कोई भी चीज हो, कुरान हर चीज का सुकून आपको देता है। तो बस सुकून पाना है तो कुरान की तरफ जाइए, कामयाबी पानी है तो कुरान नमाज की तरफ जाइए। आप बस अल्लाह के नाम में ही सुकून है। अल्लाह कहते बराबरी, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, रूह की ग़िज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। और जब आप अल्लाह को जितना याद करो, आपकी रूह उतनी
अच्छी और खूबसूरत और बेहतरीन होती है। तो बस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड यस, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे यूट्यूब के वीडियोस और छोटे छोटे व्लॉग्स बनाते रहूँ। बस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय पेज, विच इज सना खान व्लॉग्स, एंड